नई बहू की पहली लोहड़ी की रसोई। जयपुर में श्रुति नाम की एक लड़की थी जिसे घर का सारा काम आता था। उसका कॉलेज खत्म होने के बाद उसके घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन किस्मत से कोई रिश्ता पक्का ही नहीं हो रहा था। इन सब से परेशान होकर आखिरकार श्रुति की पसंद जानने के लिए उसकी माँ उसके कमरे में आती है और उसे किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनती है। यार, तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे लिए आज तक मैंने कितने ही लड़के रिजेक्ट किए हैं, अलग अलग बहाने बनाकर, पर आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और तुम पंजाबी, अब कैसे होगी शादी? मैं बताती हूँ कैसे होगी। अच्छा, तो ये था वो कारण जिसके लिए तू हर लड़के को मना किया करती थी, और मैं यहाँ तेरे लिए लड़के देख देख कर थक गई थी। नहीं मम्मी, वो दोस्त था। अच्छा, तो तू कल ही अपने उस दोस्त को घर बुला, तेरी शादी करके तुझे उसी दोस्त के साथ घर भेज दूंगी। ये बात सुनकर श्रुति खुश हो जाती है और अमित को कॉल करके सब बता देती है। और अगले दिन अमित अपनी माँ के साथ श्रुति का हाथ मांगने आता है, जहाँ श्रुति को देखकर अमित की माँ कहती है, देखिए, आपकी बेटी तो मुझे बहुत पसंद है और मैंने तो अपनी बेटी की खुशी के लिए से बोल रखा था कि जैसी तेरी पसंद होगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन हम राजस्थानी हैं और आप पंजाबी, हम दोनों के रिवाज नहीं मिलते हैं। अरे, जब दिल मिल गए तो रिवाज भी मिल जाएंगे बहन जी, किस बात की चिंता। ये बोलकर रमोला मुस्कुराने लगती है और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके बाद उनकी शादी दिसंबर में हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन, बहू, तूने सारे घर का काम कर लिया ना? कुछ बचा तो नहीं है? जी माँ जी, मैंने सारे घर का काम कर लिया है, और अब आप मुझे ये बता दो कि रात के खाने में क्या बनाना है, मैं तैयारी कर लूंगी, ताकि रात का काम भी मैं जल्दी खत्म कर सकूं। नहीं, आज रात को कुछ नहीं बनाना। आज तुझे और मुझे मार्केट जाना है शॉपिंग करने, तो खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। अब तू भी तो काम करके थक जाती होगी ना, इसलिए आज खाना रहने दे। मार्केट पर क्यों माँ जी? ऐसा क्या है जो हमें मार्केट जाना है? किसी की शादी वादी आने वाली है क्या, जो आप मार्केट जाने की बात कर रही हो? नहीं भाई, अगले हफ्ते लोहड़ी है। मैं चाहती हूँ मेरी बहू की पहली लोहड़ी बहुत अच्छे से मनाए, तो मैं तेरे लिए और मेरे लिए एक नई साड़ी ले लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू पटियाला सूट तो नहीं पहनने वाली है, और बाकी का जरूरी सामान भी ले लेंगे। शाम को वो दोनों मार्केट जाने के लिए निकल जाती हैं। तभी उन्हें पड़ोसन गायत्री मिलती है, जो उसे टोकते हुए कहती है, अरे रमोला बहन, कहाँ जा रही है अपनी नई नवेली बहू को लेकर? अरे, तू तो जानती कि लोहड़ी आने वाली है, और ये मेरी बहू की पहली लोहड़ी है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई कसर रह जाए, तो हम दोनों मार्केट जा रहे ताकि लोहड़ी की जमकर खरीदारी कर सके। रमोला, बंदर जितना भी सूट पहन ले, गुलाटिया खाना नहीं भूलता। तेरी बहू राजस्थानी है, तो इसे जितना भी पंजाबी बनाने की कोशिश कर ले, रहेगी तो ये राजस्थानी ना। माफ करना आंटी जी, भले ही राजस्थानी हो या पंजाबी, है तो हम सब एक ही देश के वासी ना। सही बोला तूने। और गायत्री, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। वो इतना कहकर अपनी बहू को लेकर चली जाती है। दोनों सास बहू शॉपिंग करके घर वापस आते हैं, जिसके बाद श्रुति को कुछ अजीब सा लगता है और वो अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, मम्मी जी, मुझे कितने प्यार से अपनाया है आपने, बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, इसलिए कभी पंजाबी सूट पहनाने तक का सोचा भी नहीं, लेकिन मैं गायत्री आंटी के आगे उनकी इंसल्ट नहीं होने दूंगी। उनकी बहू की पहली लोहड़ी यादगार बनवा कर रहूंगी। श्रुति ये बोलकर अपना लैपटॉप खोलकर लोहड़ी की सभी रस्मों को देखने लगती है, जिसके बाद वो सब रस्मों के बारे में अच्छे से पढ़। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली थी, तो अचानक ही वो खुद से कहती है, अब तो मैंने माँ जी को सरप्राइज देने के लिए फुलकारी सूट भी ले लिया, लेकिन श्रुति, तू ये भूल गई कि पंजाबी भांगड़ा करते हैं। कोई बात नहीं, अभी टीवी पर भांगड़ा चला देती हूँ। ये बोलकर श्रुति टीवी पर भांगड़ा चला देती है और नाचने की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी कमरे में उसका पति अमित आता है और उसको ये सब करते देख लेता है। अरे, सास की राजस्थानी बेटी और मेरी माँ की पंजाबन बहू, ये देर रात को कौन सा भूत चढ़ा है जो भांगड़ा कर रही हो? देखो, मैं नहीं चाहती कि माँ जी की नाक नीचे हो, तो मैं एक अच्छी पंजाबन बहू की तरह सभी रस्में सीख रही हूँ जो लोहड़ी पर होती है, और मैंने अपनी बचत से पटियाला सूट भी ले लिया है। बस ये भांगड़ा रहता है जो मुझे करना ही नहीं आता। अरे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। इसके बाद वो उसे भांगड़ा सिखा देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ईजी है। जी मैडम, लेकिन कल तुम्हें इससे भी इम्पोर्टेंट काम करना है। वो क्या? वो माँ तुम्हें सुबह सब समझा देंगी। श्रुति को अपने पति की बात ठीक से समझ नहीं आती। फिर अगले दिन सुबह जब सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, रमोला दोनों को लोहड़ी विश करने के बाद उन दोनों से कहती है,
क्या बात है बच्चों, कल तुम दोनों के कमरे से बड़े गाने और नाचने कूदने का शोर आ रहा था। नहीं नहीं, तो माँ वो तो बस ऐसे ही मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था। ओह अच्छा अच्छा। श्रुति बहू, आज घर पर तुम्हारी पहली लोरी है और इस दिन हमारे यहाँ कुछ मेहमान आते हैं। तुम नई बहू हो, इसलिए सभी मेहमान तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ही खाएंगे। तो आज तुम बढ़िया खाना बनाकर तैयार कर दो। जी माँ जी, लेकिन खाने में क्या बनाना है? खाने में तू साग, मक्के की रोटी, दही भल्ले और हाँ, मीठे में तू गुड़ की खीर बना देना। और भी बहुत सी चीजें बनानी है, तू बना तो लेगी ना? हाँ माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बना लूंगी। शाबाश मेरी प्यारी बहू। श्रुति ने अब ऐसा कह तो दिया, लेकिन वो ये सोचने लगी कि वो ये सब बनाएगी कैसे, क्योंकि उसने तो कभी साग और मक्के की रोटी बनाई ही नहीं। कोई बात नहीं श्रुति, आज तू YouTube पर रेसिपी देखकर खाना बना। वैसे भी तो तूने शादी से पहले भी उसी पर देखकर खाना बनाना सीखा है ना। अब श्रुति YouTube की मदद से मक्के की रोटी और सरसों का साग, साथ ही दही भल्ले और गुड़ की खीर बना लेती है। फिर शाम को लोहड़ी फंक्शन के लिए मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। सभी मेहमान गार्डन एरिया में चले जाते हैं। कुछ देर बाद गायत्री भी वहाँ आ जाती है। अरे रमोला, आई नहीं तेरी राजस्थानी बहू? मैं भी तो देखूं, उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि मैं वो, अब कहाँ गई? कहीं मायके तो नहीं भेज दिया मेरे तानों से बचने के लिए? उसने इतना बोला ही था कि तभी उसकी नजर और रमोला की नजरें श्रुति और अमित पर जाती हैं। जहां अमित ने कुर्ता पजामा डाला था तो वहीं श्रुति ने फुलकारी वाला पटियाला सूट, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। आप सभी मेहमानों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। पहले हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे और लोहड़ी मनाएंगे। इसके बाद सब साथ में खाना खाएंगे जो मैंने बनाया आप सबके लिए। इसके बाद वो सब साथ में लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। अमित और श्रुति साथ में भांगड़ा करते हैं। फिर श्रुति सबको अपने हाथ का बना हुआ पंजाबी खाना भी खिलाती है, जिसे खाकर सभी मेहमान उसकी खूब तारीफ करते हैं, जिससे गायत्री की बोलती बंद हो जाती है। तू सच कह रही है अमृता बहन? क्या वो इतने बड़े घर का रिश्ता मेरी बेटी के लिए? हाँ, तेरी सौंदर्य है इतनी खूबसूरत कि एक नजर पड़ते ही किसी को भी पसंद आ जाए। और तुझे पता है, बड़े अमीर लोग हैं वो, उनका खुद का इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरे बेटे राजीव को उनके यहाँ काम करते हुए कितने साल हो गए। उन्होंने तो जैसे ही मेरे बेटे राजीव की शादी में सौंदर्य को देखा तो उसे वही पसंद कर लिया था। अब वो जल्दी तेरे घर रिश्ता लेकर आने वाले हैं। 2 दिन बाद उनके घर के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें बैठकर धनराज और महिमा अपने बेटे केशव के लिए सौंदर्य का हाथ मांगने आई। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। मैं ऐसे ही किसी पढ़ी लिखी लेकिन सीधे साधे घर की लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता था। यहाँ तो एक कमरा भी हमारी झोपड़ी से बड़ा है। यकीन नहीं होता कि कल तक मैं जिस घर के सपने देखती थी, आज मैं वैसे ही घर में बहू बनकर आई हूँ। ये मेरा कमरा है। सच में मुझे तो रानियों जैसा महसूस हो रहा है। सौंदर्य अपनी सोच में पूरी तरह से खोई हुई थी। अरे सौंदर्य, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों खोई हुई हो? मैंने तुम्हें कई बार पुकारा लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें कल जल्दी उठना होगा। चलो अब सो जाओ। अगली सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। वो नहा धोकर सबसे पहले किचन में पहुंची, जहां उसने देखा कि किचन सारी मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से भरा हुआ है, जिसमें इंडक्शन, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, कॉफी, परकलेटर, वेज कटर, रोटी मेकर, अवन, टोस्टर, फ्लोर नीडर, डिश वॉशर और साथ ही एक बड़ा अलमारी जैसा फ्रिज और चिमनी भी थी। सौंदर्य किचन को देखकर तो काफी खुश थी, लेकिन जैसे ही वो खाना बनाने को चली तो उसके एक कदम वहीं रुक गए। मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान का किचन मिल तो गया, लेकिन मुझे तो इनमें से किसी भी मशीन का इस्तेमाल करना ही नहीं आता। मैंने तो अपने घर पर लकड़ी का चूल्हा ही फूका है। तभी वहाँ पर उसकी सास आती है। अरे वाह बहू, तो बड़ी जल्दी उठ गई। आज तेरी समीर ससुराल में पहली रसोई है। क्या इसी वजह से तुझे नींद नहीं आई? नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ रसोई में खड़े रहकर समय क्यों बर्बाद करना? अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू कर। वैसे तुझे इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करनी आती है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तेरी झोपड़ी के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा देखा था। तू खाना तो बना लेगी ना? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए आज खाना मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, तो बना ले। अब वो बिना उसकी मदद किए और उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से चली गई। उसने फिर उन मशीनों को देखा और घबराए मन से खाना बनाने की कोशिश करने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने किचन के बाहर से अपनी ननद सुहाना को जाते देखा।
उसने जल्दी से आवाज लगाकर उसको वहाँ बुलाया। क्या बात है भाभी, जल्दी बताइए, मुझे देर हो रही है। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किचन में अजीब सी मशीन किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, आप मुझे एक बार बता दो। क्या भाभी, आपको इनका इस्तेमाल करना नहीं आता? और जहाँ तक मुझे याद है आपने कॉलेज भी किया हुआ है। फिर एक ही सांस में उंगली से इशारा करते हुए उसने सारी मशीनों के नाम बताए और चली गई। ननद जी तो मुझे बस इनका नाम बताकर चली गई, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, अब मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से ये आटा गूंथने की मशीन है, इसमें आटा किस तरह से गूंथेगा? सौंदर्य ने फ्लोर नीडर में आटा डाला और बिना पानी डाले उसे ऑन कर दिया, जिससे मशीन तो चलने लगी लेकिन आटा नहीं गूंथ रहा था। फिर उसने याद करके पानी डाला और आटा गूंथना शुरू हो गया। मैं दूसरी मशीनों को भी चेक कर लेती हूँ, शायद यही रोटी मेकर है। इसकी बनावट भी गोल है, जल्दी से आटा गूंथ जाए फिर मैं रोटी बना लूंगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आटा देखने के लिए मुड़ी तो वो बुरी तरह से घबरा गई। आटे में पानी ज्यादा होने की वजह से आटा बहुत ज्यादा पतला हो गया, वो बिल्कुल पानी बन चुका था। मैं इससे रोटियां कैसे बनाऊंगी? लेकिन मेरे पास अब कोई और चारा भी नहीं है। उसने उसी पतले आटे से रोटी बनाने की शुरुआत की, लेकिन उसे रोटी मेकर को भी ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता था कि तभी वहाँ पर महिमा आ गई। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि अब तक सारा खाना बन चुका होगा, यहाँ तो रोटियां भी नहीं बनी हैं। क्यों बहू, तू अपने घर से रोटी बनाना भी सीख कर नहीं आई? चल अब दोबारा से रोटियां बना। फिर उसने सब्जी कटर से सब्जियां डाली और उसे चालू किया, लेकिन पता न होने की वजह से सारी सब्जियों का भरता बन गया। वो अब और घबरा गई। फिर ये सब देखकर वहीं काम करने वाली आई, जिसे उस मशीनों के बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसने उसकी मदद की। भाभी, आपको खाना बनाना नहीं आता है क्या? रोटियां भी कितनी बेकार बनी है और सब्जियों का तो भरता ही बन गया है। ऐसा मत कहो, उसको शायद किचन का इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करना नहीं आता होगा, उसके घर में ये सब नहीं है। हाँ, क्योंकि ये गरीब घर से जो आई है, इसके यहाँ तो चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। मैंने इससे पूछा भी था कि ये मशीनों से खाना बना पाएगी, तो इसने हाँ कह दिया। ऐसा खाना बनाकर रख दिया जिसे कुत्ता भी मुंह ना लगाए। उसकी बात सीधा उसके दिल पर लगी। फिर अगले दिन, घबरा मत बेटी, मैं तुझे इसका सही इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। अब उन्होंने उसे सारी मशीनों का इस्तेमाल करना सिखा दिया। खाना खाने के बाद सौंदर्या ने बर्तनों को डिशवॉशर में लगाया और पूरी रात उन्हें धुलने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने जैसे ही डिशवॉशर से बर्तन निकाले तो उसने देखा कि बर्तन अभी भी गंदे थे। हे भगवान, क्या मैं इसे चालू करना भूल गई? लेकिन मैंने तो इसे चालू किया था। उसने देखा कि डिशवॉशर का प्लग लगा हुआ था और स्विच भी खुला हुआ था, लेकिन डिशवॉशर चल नहीं रहा था। ये देख उसने और मशीनों को भी चला कर देखा। उसने देखा कि वो भी काम नहीं कर रही थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई। ये देखकर उसकी सास रसोई में आ गई। माँ जी देखिए ना, ये सारी मशीन तो काम ही नहीं कर रही है। अरे बेवकूफ, अकल बड़ी की भैंस, पूरी रात इतना तेज तूफान और बारिश आई जिससे शहर की लाइट चली गई। काफी बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए कुछ दिन तक लाइट नहीं आएगी। अब लाइट की मुसीबत आकर खड़ी हो गई। रोज रोज होटल का खाना खाकर वो सब परेशान हो चुके थे। ये सबसे परेशान होकर उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, मुझे वापस बुला लो माँ, मैं अपने घर आना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये अमीर और आलीशान बंगला, मुझे मेरी झोपड़ी में ही रहना है। यहाँ तो गैस सिलेंडर तक नहीं है। वो अपनी माँ को सब बताती है। बेटी, तेरे ससुराल में ज्यादा ही बिजली की मशीनें हैं। रसोई में सिलेंडर और सिंक का होना भी जरूरी है। अगर वो होती तो आज तुम्हें यूं परेशान नहीं होना पड़ता। अब सौंदर्य को सारी बात समझ आती है। अब वो अपने पति से कहकर रसोई में एक तरफ वो सब चीजें भी बनवाती है। अब सबको उसके हाथ का खाना भी पसंद आता है। साथ ही अब उन्हें बिजली के किसी उपकरण पर निर्भर भी नहीं होना पड़ता। अब उसके ससुराल वालों को भी ये बात समझ आ गई। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।